नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्था लाइव पर। यहाँ हम श्रीमद् भगवत गीता के गुण और जीवन परिवर्तनकारी संदेशों को आपके सामने सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। आज का विषय है अध्याय 6 ध्यान योग। इसमें श्री कृष्ण हमें आत्मनियंत्रण और ध्यान की शक्ति से परिचित कराते हैं। भगवत गीता के 6 अध्याय को ध्यान योग कहा गया है। यह अध्याय आत्म शांति और मानसिक संतुलन प्राप्त करने के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करता है। श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान की साधना करता है वह स्वयं को और अपने मन को नियंत्रित कर लेता है। दोस्तों, क्या ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद कर लेना ही है? क्या केवल आंख बंद कर लेने को ही ध्यान कहा जाता है? तो नहीं। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान का सही अर्थ है मन की एकाग्रता और आत्मा की शुद्धि। जैसे एक दीपक बिना हवा के शांत वातावरण में स्थिर जलता है, वैसे ही योगी का मन जब ध्यान में स्थिर होता है तो वह आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि योगी कौन होता है। योगी वह है जिसने कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। योगी वह व्यक्ति है जो सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है। योगी वह है जो सुख दुख में एक समान रहता है। जैसा कि इस अध्याय के श्लोक 5 में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्। अर्थात व्यक्ति को स्वयं ही अपने आत्मा का उद्धार करना चाहिए, अपने मन को गिरने नहीं देना चाहिए। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु भी है। यहाँ श्री कृष्ण समझाते हैं कि यदि हम अपने मन को काबू कर लें तो वह हमारा सबसे अच्छा मित्र बन सकता है, लेकिन अगर मन भटक गया तो वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु साबित होगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि योगी एकांत स्थान पर जाकर ध्यान करता है। वह ना तो बहुत अधिक खाता है, ना ही बहुत कम, ना ही वह बहुत अधिक सोता है और ना ही जागता रहता है। संतुलन ही योगी का गुण है। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अर्थात जो व्यक्ति अपने आहार, विहार, कर्म और नींद में संतुलन बनाए रखता है वही सही मायने में ध्यान कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, ध्यान कैसे करें? इस पर गीता में श्री कृष्ण बताते हैं, योगी को एक साफ और पवित्र स्थान पर आसन लगाना चाहिए। शरीर, मन और आत्मा को स्थिर रखते हुए पीठ सीधी रखकर बैठना चाहिए। मन को सांसों पर और फिर आत्मा पर केंद्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं, ध्यान एक साधना है। इसमें कई बार मन भटकेगा, लेकिन योगी का काम है बार बार उसे वापस लाना। जैसे एक गड़ेड़िया भटकी हुई भेड़ को वापस ले आता है, वैसे ही हमें अपने मन को ध्यान में वापस लाना होगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ध्यान योग से होता क्या है। इस पर श्री कृष्ण बताते हैं कि जब व्यक्ति ध्यान में सिद्ध हो जाता है तो वह अपने अंदर दिव्यता का अनुभव करता है। उसे अहंकार का त्याग हो जाता है और वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। अर्थात ऐसा योगी सभी जीवों को अपने में और स्वयं को जीवों में देखता है। उसकी दृष्टि में ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु। वह समभावी हो जाता है।
अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह इतना सरल है? जी नहीं। श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं कि यह मार्ग कठिन है, लेकिन वह अर्जुन से कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य, इसके द्वारा इस पर विजय पाई जा सकती है। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। हे माधव, यदि कोई व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करता है लेकिन सफलता प्राप्त किए बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसका क्या होता है? इस पर श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता। वह अगले जन्म में एक श्रेष्ठ परिवार में जन्म लेता है, जहां वह अपनी साधना को फिर से प्रारंभ करता है। इसलिए ध्यान का कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर एक कदम आपको ईश्वर के और निकट ले जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। प्राचीन काल में एक साधु थे जो ध्यान करने का बहुत प्रयास करते थे, किंतु उनका मन बार बार भटक जाता था। एक दिन उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं ध्यान क्यों नहीं कर पाता? श्री कृष्ण ने उन्हें एक मटकी दी और कहा, इस मटकी को पानी से भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रखना, एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। साधु ने बहुत ही सावधानी से मटकी को भरा और बिना किसी बूंद को गिराए श्री कृष्ण के पास आ गए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और पूछा, जब तुम ये काम कर रहे थे, तब तुम्हारा ध्यान कहाँ था? साधु बोले, मेरा ध्यान केवल मटकी पर था और कहीं नहीं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, बस यही ध्यान है। जब तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित हो जाते हो, तब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है। इस कहानी का संदेश यही है, एकाग्रता और दृढ़ता से कोई भी व्यक्ति ध्यान योग में सफल हो सकता है। तो दोस्तों, गीता के छठे अध्याय में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ध्यान योग आत्म शांति का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने के लिए हमें संयम, अभ्यास और विश्वास की आवश्यकता होती है। याद रखिए, जब मन स्थिर होता है तो ईश्वर का अनुभव होता है। आइए आज से ही हम ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। केवल 10 मिनट से शुरुआत करें और धीरे धीरे इस यात्रा में आगे बढ़ें। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, अर्थात अपने धर्म और मार्ग पर अडिग रहना ही सबसे बड़ा योग है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि अधिक लोग गीता के ज्ञान से लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताइए कि आप गीता के कौन से अध्याय को और अधिक सुनना चाहते हैं। ध्यान रहे, ध्यान योग की यह साधना आपको जीवन में मानसिक शांति और दिव्यता की ओर ले जाएगी। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।